मेरे शौहर ने मेरी आंखों के सामने अपने बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया। जो ही मैं अपने तड़पते हुए बच्चे को बचाने के लिए भागने लगी तो मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, देखो मेरी बीवी पागल हो गई है, इसने अपने ही बच्चे को मार डाला और मुझे भी मार रही है। पुलिस मुझे पागल समझकर जेल ले गई। हर कोई मुझ पर थू थू कर रहा था, अपनी ही औलाद को मार डाला है। और मैं सदमे में थी। कुछ दिन बाद अदालती कार्रवाई शुरू हुई। जज की नजर मेरी ऐसी चीज पर पड़ी कि वो भागता हुआ आया और मेरे कदमों में गिर गया। क्योंकि मेरा शौहर, मेरा नाम सुमैया है, मेरी शादी को 3 साल हो गए। मेरी 9 महीने की एक बेटी भी है जो कि पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। मैं उसे इसकी नानी के पास छोड़कर आती थी, मगर इसकी तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। मेरी माँ कहने लगी, अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर चली जाओ, ये ना हो कि तुम्हारी नौकरी के चक्कर में बच्ची ज्यादा बीमार हो जाए। मैं अपनी अम्मी की बात सुनकर घबरा गई थी, इसलिए थाने से छुट्टी ले ली। मगर मेरी बेटी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। जब ही तो वो ठीक नहीं हो रही थी। 2 दिन मैंने उसको अपने सीने से लगा कर रखा, खुदा से दुआएं कर रही थी और अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं किया था। आखिरकार खुदा ने मेरी सुन ही ली थी। मेरी बच्ची ठीक हो गई थी। मैं वापस ड्यूटी पर आ गई थी। आज मुझे जेल में एक नया चेहरा नजर आया था। मैंने अपनी साथी लेडी कांस्टेबल से पूछा कि इस लड़की का क्या जुर्म है। मेरी साथी आलिया ने जो बात बताई उसे सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। वो कहने लगी, ये लड़की अपने 4 महीने के बच्चे को मार कर आ गई है। ये बात तो मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गई थी। मेरे सामने उसी टाइम एक ऐसी लड़की आई जो माँ कहलाने लायक भी नहीं थी। इसकी उम्र लगभग कोई 22 साल की होगी। इसके चेहरे पर मासूमियत फैली हुई थी। मैं बोली, तुमने अपने बच्चे को क्यों मारा? उसने मेरी बात अनसुनी कर दी थी और उदास निगाहों से अपने यहाँ वहाँ देख रही थी। मैंने आलिया से पूछा, इसका जुर्म साबित हुआ कि नहीं? आलिया ने हाँ में सर हिलाया और कहने लगी, इसे पूरे मोहल्ले ने रंगे हाथों पकड़ा है। मेरा दिल बदल गया था। तब मैंने खुद से वादा किया था, मैं इस औरत को सजा दिलवा कर ही रहूंगी। मुझे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। जब मैंने दूसरे बच्चे की ऐसी दर्दनाक मौत के बारे में सुना तो मेरा दिल चीरता हुआ महसूस हुआ। बार बार मेरी अपनी बच्ची की शक्ल मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। खैर, मैंने महसूस किया था कि जेल में बाकी कैदी औरतों का भी तस्लीम के साथ अच्छा रवैया नहीं था। सब औरतें उससे बुरा भला कहती थी, सब उस पर उंगलियां उठा रही थी। मैं चुपचाप वहां खड़ी सब कुछ देख रही थी कि मुझे लगा कि वो ज्यादा दिन तक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और एक ना एक दिन इसे एहसास होगा। मगर 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी इसके मुंह से किसी ने कोई बात तक नहीं सुनी थी। वो ठीक से खाना भी नहीं खाती थी, बस खाली खाली दीवारों को तकती रहती थी। एक दिन तस्लीम से इसका शौहर मिलने आ गया था। तस्लीम ने अपने बच्चे का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। इस वजह से ये ख्याल किया जा रहा था कि हो सकता है तस्लीम का शौहर इससे बदला लेने की कोशिश करेगा। जब ही इन दोनों की मुलाकात के बीच मुझे इन पर नजर रखने के लिए खड़ा कर दिया गया था। मैंने तस्लीम के शौहर को देखा तो मैं हैरान रह गई थी। वो एक नौजवान लड़का था, शक्ल से बड़ा ही पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लग रहा था। इसका शौहर कहने लगा, तस्लीम, तुमने हमारे बच्चे के साथ कितना बड़ा जुल्म कर दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूँ तुम्हें मुझसे नफरत थी, मगर तुमने इस बच्चे की जान क्यों ली? मेरे कानों में इसके शौहर की आवाजें गूंजने लगी। तस्लीम, मैं तड़पता रहता हूँ। एक पल के लिए भी मेरी आंखों के सामने से मेरे बेटे की शक्ल नहीं हटती। मुझे मेरा जिगर बहुत याद आता है। तस्लीम, तुमने ये सब क्या कर दिया? तुम अगर उसे नहीं पालना चाहती थी, उसे जान छुड़वाना चाहती थी, तो तुम मुझे कह देती, इसे मेरे हवाले करके चली जाती। मैं तुम्हें उफ तक ना करता, मगर तुमने मेरे बच्चे की जान क्यों ले ली? तस्लीम का शौहर फूट फूट कर रो रहा था, जबकि तस्लीम बिल्कुल बुत बनी बैठी हुई थी। ये मंजर देखकर मेरा दिल कटने लगा था। फिर इसका शौहर बोला, मैं जानता हूँ तुम मोहल्ले के लड़के अदील को पसंद करती हो, उसी की वजह से तुमने अपने बच्चे को मारा था कि मैं फिर तुम्हें तलाक दे दूं और तुम इससे शादी कर लो। मगर तुम्हें ये पता कहाँ था कि वो तुम्हें फिर भी मिल नहीं पाएगा। तुम जेल की सलाखों के पीछे चली जाओगी। अब मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? तुमने तो अपने इश्क की आग में मेरा हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया। तुमने मेरा बच्चा मार दिया और तुम अब जेल में बैठी हो और मुझसे तो मेरा बच्चा और बीवी दोनों ही छीन गए हैं। मैं तो अकेला रह गया हूँ। मेरा दिल बहुत उदास रहता है। तस्लीम इतनी सारी बात सुनने के बाद भी बिल्कुल चुप थी और कुछ नहीं बोली थी, जबकि इसका शौहर ऐसी ही उदास बातें करता रहा और फिर 1 घंटे के बाद उठकर वो चला गया। तब मुझे ये सारी कहानी समझ आई थी। एक माँ की आंखों में मोहल्ले के लड़के के इश्क की पट्टी बंध गई थी, जिसकी वजह से उसने अपने बच्चे की जान ले ली थी। इससे अपने बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आया था। मुझे तस्लीम से अब बहुत ज्यादा नफरत होने लगी थी। मैंने सोचा कि जेल में जो कैदी औरतें इसके साथ जो सलूक करती हैं वो बिल्कुल अच्छा करती हैं और तस्लीम इसी रवैये के लायक है, जबकि
जेल में इन सब की इजाजत नहीं होती। हमारी ड्यूटी यही होती है, अगर जेल में किसी तरह की बदतमीजी किसी के साथ हो रही हो तो उसे रोका जाए, कैदियों को आपस में लड़ने ना दिया जाए। लेकिन अब मैं तस्लीम के मामले में बिल्कुल चुप हो गई थी। 2-3 दफा मेरे ही सामने तस्लीम के साथ कैदी औरतें लड़ने लगी थी, मगर मैंने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी। 1-2 औरतों ने तो तस्लीम को मारा भी था, मगर मैं खड़ी देखती रह गई थी। ये सब देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। खैर, काफी दिन गुजर गए थे। एक दिन तस्लीम से मुलाकात करने के लिए एक बड़ी उम्र की औरत आई। मैं बहुत हैरान हुई कि अब इससे मिलने कौन आया है। इसके शौहर के अलावा इससे कोई भी मिलने नहीं आता था। तब मुझे पता चला कि आज तस्लीम की माँ इससे मिलने के लिए आई है। मैं सोचने लगी, आज इसकी माँ कहाँ से आ गई, वो पहले अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आई। खैर, तस्लीम की माँ अपनी बेटी से मुलाकात करके वापस जाने लगी तो मुझे देखकर रुक गई और कहने लगी, मेरी बेटी का ख्याल किया करो, बहुत मासूम है, इसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है इस जेल में और औरतें भी इसे मारती पीटती हैं। इस बेचारी की तो कोई जिंदगी ही नहीं रही। तुम मेरी बेटी की हिफाजत करना, मैं खुदा से तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। मैं माथे पर बल डालकर बोली, अगर तेरी बच्ची इतनी ही मासूम होती तो अपने बेटे को ना मारती अपने आशिक के पीछे। ये बात सुनकर तस्लीम की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, इतना बड़ा इंसान मेरी बेटी पर मत लगाओ, इसका कोई आशिक नहीं है, इसके शौहर ने ही अपने बेटे को मारा है। मैंने नाम में सर हिलाया और बोली, इतनी पहचान तो मुझे इंसान की है कि इसने ही अपने बेटे को मारा है, यही औरत मुजरिम है। तो तस्लीम की अम्मी कहने लगी, मैं अपनी बेटी के लिए अदालत तक जाऊंगी और मुझे उम्मीद है कि जिसने भी मेरे नवासे का कत्ल किया है उसे जरूर सजा मिलेगी। फिर मुझे बताओ कि तुम क्या करोगी, मेरी बेकसूर बच्ची जब तक यहाँ है तुम इसकी हिफाजत करोगी। मैं तुम्हारे लिए झोलियां भर भर के खुदा से दुआएं मांगूंगी। मैं बोली, अम्मा जी, अपनी बेटी को छुड़वाने की कोशिश मत करो, ये एक मुजरिम है। मुझे तो यकीन है कि तुम इसको बचा कर इसकी शादी उससे करवा दोगी और वहाँ जो बच्चे पैदा होंगे तो फिर उनको भी ये मार देगी। सारा गुनाह तुम्हारे सर पर चढ़ेगा। तस्लीम की अम्मी ने बड़ी सुकून की नजरों से मुझे देखा था और बोली, तुम खुदा नहीं हो, तुम एक लेडी कांस्टेबल हो, जो तुम्हारी ड्यूटी है उसे ही अच्छे से निभाओ। तुम्हारा कोई जाती मामला तो नहीं, क्यों किसी के साथ बुरा बर्ताव कर रही हो। इतना कहकर वो मुझे गहरी सोच में डालकर चली गई थी। इसकी बात तो सच ही थी, मुझे अपनी ड्यूटी से अंजाम देना चाहिए थी। मुझे किसी कैदी से जाती मामले से क्या लेना देना था। और फिर तस्लीम की अम्मी सच कह रही थी, मुझे किसी के जाती मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तस्लीम की माँ की बातें सुनकर मेरे दिल में अब तस्लीम के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी पैदा हो गई थी। क्या पता तस्लीम सच में बेकसूर हो। अब अगर कोई कैदी औरत तस्लीम के साथ बदतमीजी करती तो मैं जल्दी से उसे रोक दिया करती थी और यही कहती थी, इसके साथ ऐसा मत किया करो, इस पर कोई हाथ भी नहीं उठाता था। मैंने देखा था तस्लीम हर टाइम उदास सी परेशान सी रहती थी। शायद इसे अपने बच्चे की जान लेने का पछतावा हो रहा होगा। फिर थोड़े दिन बाद एक लड़का तस्लीम से मिलने आया था। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो वो कहने लगा, अदील है। ये बात सुनकर तो मेरे कान ही खड़े हो गए थे। यकीनन वो तस्लीम का आशिक था। मैंने उन दोनों की मुलाकात करवा दी थी। इस बार भी मैं पास ही खड़ी थी। मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा था, आखिर ये क्या बातें करेंगे, तो इसलिए मैं जानबूझकर इनके इर्द गिर्द चक्कर लगाती रही थी। अदील बार बार यही कह रहा था, तस्लीम तुमने अपने बच्चे की जान लेकर अच्छा नहीं किया। तुम मुझे पसंद करती थी तो ठीक है, मुझे भी तुम अच्छी लगती थी, मगर इसका ये मतलब तो नहीं था कि तुम अपने बच्चे को ही जान से मार डालो। तुम अपने शौहर से तलाक भी तो ले सकती थी। अब अगर तुम जेल से छूट भी गई तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं। इतना कहकर दिल चला गया था और तस्लीम बुत बनी दीवारों की तरफ देखती रह गई थी। तब मैं आगे बढ़ी और बोली कि तुमने अब देख लिया, ये दुनिया के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। तुमने बिला वजह ही अपने बच्चे की जान ले ली है। तो वो बस मुझे देखकर रह गई। उसने आज भी मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। अब मैं तस्लीम की तरफ की कहानी जानना चाहती थी। मुझे तजस्सुस होने लगा था कि आखिर मैं तस्लीम से पूछूं कि इसके दिल में क्या आया था जो इसने अपने बच्चे की जान ले ली थी। अदील की मोहब्बत क्या माँ की ममता से बड़ी हो गई थी। मैं तो अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती थी। फिर इसके अंदर इतना हौसला कहाँ से आया था। तस्लीम की कहानी जानना बहुत जरूरी था और इसके लिए मुझे इसके साथ दोस्ती करनी थी। इसलिए अब मैं इस पर गुस्सा नहीं किया करती थी, इस पर और भी ज्यादा ध्यान देने लगी थी। खाना खिलाती, क्योंकि वो खाना बहुत कम खाती थी। एक हफ्ते में वो हड्डियों की ढांचा बन चुकी थी। दिन भर में 4-5 दवाले से ज्यादा नहीं खा रही थी। मैं उससे यही कहती, अगर तुम बेकसूर हो तो सबको सच सच बता दो, नहीं तो तुम इस तरह जेल की सलाखों के पीछे ही रहोगी। तस्लीम ये सुनती रहती थी। एक दिन तस्लीम गुस्से में बोलने लग गई थी। वो कहने लगी, मैं जिंदा ही नहीं रहना चाहती हूँ, ऐसी जिंदगी पर लानत हो, मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। तो अब
मुझे ये महसूस हुआ था कि तस्लीम के चुप रहने के पीछे यही वजह थी, वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। बात यह है कि इंसान अपने मोहब्बत के जाल में फंसकर अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा दे तो वो बाद में ये सब सोच सोच कर ही पागल हो जाता है। इसने अपने बच्चे की जान ली थी, मगर अब वो इसे याद करती थी, शायद इससे अपने बच्चे का कत्ल करने का सदमा हो गया था। मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। इसकी अम्मी ने कहा था कि मैं अदालत में तुम्हारा केस लेकर जाऊंगी, मगर तस्लीम ने अपनी अम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी और कहा था कि आप मुझे सजा काट लेने दें, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। मगर फिर भी इसकी अम्मी ने अपनी बेटी के लिए अदालत में फाइल जमा करवा दी थी। अब अदालत में उसको सजा मिलनी थी। मैं इसके साथ नहीं गई थी क्योंकि इसे दूसरी लेडी कांस्टेबल लेकर चली गई थी। जब तस्लीम वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि तुमने जज साहब से क्या कहा, तो तस्लीम मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने अदालत के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उससे कहा है कि मेरी सजा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। इसकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई थी। मैं बोली, इसके पीछे क्या वजह है? तो कहने लगी, जब मेरा बच्चा ही जिंदा नहीं है तो मुझे जीकर क्या करना है। तो मैं बोली, तुमने अपने बच्चे को कत्ल क्यों किया? तुम उसको ना मारती। तस्लीम कहने लगी, हाँ, मुझे उसको कत्ल नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो ऐसी ही बातें कर रही थी। अब तस्लीम खुलकर अपने दुख सुख का इजहार करने लगी थी। मुझसे बातें भी कर लिया करती थी। मुझे एक दिन कहने लगी, मेरा बच्चा बड़ा हो गया था, मुझे पहचानने लगा था, अब मेरी तरफ देखकर हंसने भी लगा था और मुझे हाथों से इशारा करके अपने पास बुलाता था। जब मैं काम काज करके वापस आती तो वो मेरी तरफ देखकर चल आता था और कहता था, मुझे उठा लो, पर मेरी मजबूरी थी, मैं उसे उठा नहीं पाती थी। जब मैं काम काज करके वापस आती तो वो मेरी तरफ देख रहा होता था और कहता था, मुझे उठा लो, पर मेरी मजबूरी थी, मैं उसे उठा नहीं पाती थी। मैं इसकी बात सुनकर चौंक गई थी। मैं बोली, तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुमने अपने बच्चे को ही उठा ना पाई थी? तब मैंने तस्लीम के चेहरे पर दर्द देखा था। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और लेट गई और कहने लगी, मुझे नींद आ गई है, तुम यहाँ से जाओ। मुझे लगने लगा था शायद तस्लीम कत्ल करने से पहले अपने बच्चे पर जुल्म करती थी, यानी उसे उठाती नहीं थी, उसे दूध के लिए भी तरसाती हो। खैर, मुझे दिन ब दिन तस्लीम से नफरत होती जा रही थी, मगर फिर भी मैं इसके साथ अच्छी थी क्योंकि मैं अब इसका राज जानना चाहती थी और ये भी तो था कि मुझे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना थी। मैं इसके साथ ज्यादती नहीं कर सकती थी। तस्लीम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था तो ये केस अदालत ने अब खारिज कर दिया था और तस्लीम को सजाए मौत सुना दी थी। जिस दिन तस्लीम को मौत की सजा सुनाई थी वो बहुत खुश थी। मैंने उसकी खुशी की वजह पूछी तो कहने लगी, अब मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी और हमेशा हमेशा इसके साथ रहूंगी। अब तो मैं इसे उठा भी लिया करूंगी, मैं इसके खूब लाड नखरे उठाया करूंगी। तो मैं बोली, इस दुनिया में तुम्हें अदील की मोहब्बत ने इस कदर अंधा कर दिया था कि तुमने अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा। तुम्हें क्या लगता है इतना गुनाह करने के बाद खुदा तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिला देगा? तो उसने कंधे उचकाए और कहने लगी, मुझे मालूम है कि आगे मेरे साथ क्या होगा, मगर मेरी यही दुआ है कि अगले जन्म में मुझे मेरा बेटा मिल जाए। खैर, तस्लीम को हाई कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी थी। इसकी सजा की खबर जैसे ही इसकी माँ को पता चली तो उसने सुप्रीम कोर्ट में उसकी पेशी लगा दी थी। इस बात पर तस्लीम आग बबूला हो गई थी। जब इसकी माँ इससे मिलने आई तो वो अपनी अम्मी से लड़ती झगड़ती रह गई थी। कहने लगी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे लिए अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया? मैं जीना नहीं चाहती हूँ, अपने बेटे के पास चली जाऊंगी और आप हैं कि मेरी सजा माफ करवाने के चक्कर में हैं। अम्मी, आप मुझे जाने दीजिए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। तस्लीम की माँ कहने लगी, तुम्हें मेरे सर की कसम है, इस बार तुम अदालत में झूठ नहीं बोलोगी, तुम पर जो बीती है तुम वो एक एक बात सच बताओगी। तस्लीम बस खाली खाली नजरों से अपनी माँ को देख रही थी। खैर, कुछ दिन गुजरे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी पेशी लगी। इस बार तस्लीम के साथ मेरी ड्यूटी लगाई गई थी और दूसरी लेडी कांस्टेबल भी थी। तस्लीम को अदालत तक पहुंचा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जज ने तस्लीम को देखा तो पूरे नाम से बुलाया। तस्लीम अभी भी यही कह रही थी कि इसने ये जुर्म किया है। जज ने तस्लीम का मेडिकल करवाने का हुक्म दिया था। उसने कहा कि तस्लीम के मेडिकल रिपोर्ट मुझे चाहिए। अदालत ने अगले हफ्ते की तारीख दे दी थी। मैं तस्लीम को लेकर वापस आ गई थी और उसका मेडिकल करवाने की तैयारी करने लगी। मैंने तस्लीम से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि जज को तुम्हारी मेडिकल करवाने की जरूरत पड़ गई है? तब तस्लीम बोली, मुझे मालूम है, मैं ना ही अपना मेडिकल करवाना चाहती हूँ और ना ही ये चाहती थी कि मेरी सजा की माफी मुझे मिले। मैं सिर्फ मरना चाहती हूँ, मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं बोली, तुम जिंदगी से इस तरह क्यों मायूस हो चुकी हो? मुझे कुछ तो बताओ। तस्लीम कहने लगी, मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी परेशानियां झेली हैं, मैंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, हमारे थाने में कई
ऐसे केस हैं जिसमें कातिल भी अपनी सजा माफी के लिए तड़प रहा होता है और वो चाहता है कि इसे माफी मिल जाए, एक मौका दे दिया जाए। फिर तुम क्यों जीना नहीं चाहती? वो रोने लग गई थी। वो बोली, मेरी उम्र अभी कम है, मैं यहाँ से छूट गई तो शायद मेरे माँ बाप मेरी फिर से शादी कर देंगे। मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे मर्द साथ से सख्त नफरत है। मैं बोली, अच्छा ऐसा क्यों है? तो वो कहने लगी, कुछ साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरा शौहर अरशद एक अच्छा इंसान था, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे। वो मुझ पर जान निशावर करता था, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। फिर मैं उम्मीद से हो गई थी तो अरशद मेरा और भी ख्याल रखने लगा था। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं रह गई। अब हमारे पास हर चीज थी, लेकिन हमारी जिंदगी में एक तीसरा आदमी आ चुका था जिसकी वजह से हमारा सुकून चैन सब कुछ खराब हो गया था। मैं चौंक गई थी, मुझे लगा शायद तस्लीम अब अदील का नाम लेगी, लेकिन वो बोली, हमारी जिंदगी में सबा आ गई थी। मैंने बड़ी हैरत से तस्लीम की तरफ देखा था और बोली, हाँ मैं सच कह रही हूँ, हमारे पड़ोस में एक लड़की आई थी जिसका नाम सबा था। वो बहुत हसीन थी, बहुत प्यारी थी। मेरे शौहर ने उसे देखा तो वो उस पर लट्टू हो गया था। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, मगर अरशद मुझे अक्सर यही कहता था कि हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई है, सुमैया तुम उससे मिलजुल लिया करो, वो बेचारी अकेली रहती है। तो मैं अपने शौहर को राजी करने के लिए उससे मिलने लग गई थी। मेरी और उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। मैं उसको अपने घर बुलाती तो अरशद बहुत खुश होता था। मेरी तबीयत उन दिनों खराब रहती थी। उन दिनों मेरा बेटा इस दुनिया में आने वाला था। सुबह मुझसे अरशद कहता कि तुम सबा को अपनी मदद के लिए बुला लिया करो। मैं अक्सर ही उसको बुला लिया करती थी, मगर मुझे कहाँ मालूम था कि ये औरत मेरी खुशियों की कातिल निकलेगी। ये सब कुछ राज ही रहना था। मगर एक दिन सबा मेरे किचन में चाय बना रही थी और मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी तो मुझे ख्याल आया कि मुझे भी सबा के पास चले जाना चाहिए। इस तरह अच्छा नहीं लगता कि मैं तो आराम कर रही हूँ और वो मेरे घर में काम कर रही है। इसलिए मैं किचन में गई तो देखकर दंग रह गई। अरशद सबा दोनों हाथों में हाथ पकड़े बातें कर रहे थे। अरशद सबा से कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना लूंगा। ये सब देखकर मैं तो गुस्से में चीखने लग गई थी। मैं बोली, अच्छा ये सब हो रहा था मेरी नाक के नीचे? मुझे तो लगा था कि सबा मेरी मदद के लिए आई है, मगर तुमने मेरी ही दुनिया उजाड़ डाली। अरशद, मुझे तुमसे इन सब की उम्मीद नहीं थी। अरशद ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। पहली दफा उसने मुझ पर हाथ उठाया था। इसके बाद अरशद ने मुझे दिन रात मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए। मुझे वो ऐसा मारता था, मेरी रूह तक काम जाती थी। एक दिन अरशद ने मुझे मेरे बाजू पर इतना मारा था कि बाजू ही टूट गया था। कुछ दिन बाद मेरी डिलीवरी हो गई थी। अस्पताल वालों ने पूछा कि हाथ पर क्या हुआ है, तो अरशद ने झट से कह दिया था कि सीढ़ियों से गिर गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अरशद ने खुद से मेरा बाजू तोड़ दिया था। मैं अपने बेटे को पकड़ना चाहती थी, इसे गोद में उठाना चाहती थी, मगर मुझे अपने बेटे को उठाने के लिए भी दूसरे इंसान के सहारे की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि मेरा हाथ तो किसी काम का नहीं था। अब कुछ साल उसको ठीक होने में लगता। मैं अपने बेटे को उठाती, उससे प्यार करती, मेरा दिल खुश हो जाता, मगर बाजू की वजह से मुझसे ये खुशी भी छीन ली गई थी। अरशद सुबह शाम मुझे यही कहता था कि तुम मुझे दूसरी शादी के लिए इजाजत दे दो, मगर मैं उसे इजाजत नहीं देती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली तो वो मेरा और बुरा हाल कर देगा। वो तो अभी मेरा दुश्मन बना हुआ है, अगर दूसरी बीवी ले आया तो मेरे साथ और क्या सलूक करेगा। बस यही सोचकर सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैं तो अपनी माँ से भी अपने शौहर की शिकायत नहीं करती थी। अरशद बहाने बहाने से मुझे मारता रहता था। कभी कहता था कि खाने में नमक ज्यादा हो गया है, लेकिन कभी ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे अपने बच्चे से मोहब्बत बहुत थी। मुझे यही लगता था कि वो मेरी खुशियों का सहारा है, वो मेरी जिंदगी है। अरशद आजकल बड़े गुस्से में रहने लगा था। वो हर टाइम मुझे मारने को दौड़ता था। एक दिन अरशद मेरे पास आया और कहने लगा, तस्लीम तुम मेरे दिल से उतर गई हो। मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने बिल्कुल नहीं देखना चाहता, मगर तुम्हें बस अपने बच्चे की वजह से बर्दाश्त करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत अटैच हूँ। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्या पता अरशद मेरे बच्चे को मुझसे छीन ले और मुझे घर से निकाल दे। ये सोचकर मेरी रूह कांप गई थी। मैं अपने बेटे को किसी सूरत में खोना नहीं चाहती थी। जब से मुझे मेरे शौहर ने धमकी दी थी, मैं सारा दिन अपने बेटे को चूमती रहती थी। ये सोच सोचकर रोती रहती थी कि अगर अरशद ने मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया तो मैं क्या करूंगी। इसके बगैर तो मैं सांस भी नहीं ले सकती थी, मैं मर जाऊंगी। खैर थोड़े दिन बाद अरशद मेरे पास आया और कहने लगा, मैं आज सबा से शादी करने जा रहा हूँ। तब मैं गुस्से में बोली, मैं इस सब की इजाजत आपको नहीं दूंगी, मेरा नहीं तो बच्चे का ही ख्याल कर लो। अरशद ने मुझे मारना शुरू कर दिया था। फिर अरशद मेरे बच्चे की तरफ बढ़ा और उठाकर कहने लगा, देखो अब मैं क्या करता हूँ। इसने बहुत जोर से मेरे बेटे को बेड से नीचे फेंक दिया था। वो बेड से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। इसकी एक सिसक तेजी से हुई थी। इसके बाद वो पूरी तरह चुप हो गया था। मैं चीखने चिल्लाने लगी थी। भागकर मैं अपने
बच्चे के पास जाना चाहती थी मगर अरशद ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मेरे नन्हे से बच्चे ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था। मैं एक तरफ खड़ी थी, मेरे बच्चे ने उस तरफ अपनी आंखें मोड़ दी थी। इसकी आंखों में बहुत शिकायत थी, इसके चेहरे पर दर्द के असर दिख रहे थे, इसके लबों पर शिकवा था। मेरे बच्चे की आंखों में फरियाद थी। मैं चाहती थी कि मैं उसे उठा लूं, उसको तसल्ली दूं, मगर मेरे शौहर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, मुझे जाने दो, मैं अपने बेटे को पकड़ना चाहती थी। मेरे बेटे के लब खुश्क होते जा रहे थे। अरशद ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि लोग इधर आ जाओ, देखो मेरी बीवी ने क्या कर दिया, मेरी बीवी ने मेरे इकलौते बेटे को मार दिया है। मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हो चुके थे। एक तरफ मेरे बेटे की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ मेरे शौहर ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया था कि मैं अपने बेटे को कत्ल करने के बाद अपने शौहर की भी जान लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं मोहल्ले की लड़की अदील के साथ मोहब्बत करती हूँ। जबकि हकीकत ये थी कि मैं भी नहीं जानती थी कि अदील कौन है। और फिर मेरे शौहर ने जेल में आकर भी ड्रामा किया और पता नहीं किस लड़के को भेज दिया था कि ये बात कंफर्म हो जाए कि मेरा इसके साथ गलत ताल्लुक है। जब सब लोगों ने ये मंजर देखा तो पुलिस को फौरन बुला दिया गया। पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई थी। मैं अभी तक सदमे से दो चार हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती। ये कैसे मुमकिन है कि मेरा छोटा सा बच्चा मेरी आंखों के सामने मर गया और मैं इसके लिए कुछ ना कर सकी, इसे गोद में भी ना उठा सकी। मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे के पहलू में जाकर सो जाऊं। मुझे अपना बेटा बहुत याद आता है। तस्लीम रोने लगी थी। मैंने उससे कहा सब्र करो। मैंने उसे दिलासा दिया था मगर मुझे मालूम नहीं था कि तस्लीम ने सच कहा था या मन गढ़ंत कहानी सुनाई थी। खैर फिर तस्लीम को सुनवाई के लिए अदालत ले जाया गया था। जज ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी तो कहने लगा आपका हाथ कैसे टूटा था। तब तस्लीम फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने सारी दास्तान सुना दी थी। मेडिकल रिपोर्ट में ये साबित हो चुका था कि तस्लीम पर बहुत सारे जुल्म हुए हैं। इसके जिस्म की कई हड्डियां टूट चुकी हैं। इसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे मगर ये सब कुछ छुपा कर बैठी हुई थी। मैं मर जाना चाहती थी। इसका बेटा जो मर गया था, मैं तस्लीम को ही कसूरवार समझती रही मगर बेचारी तो बेकसूर निकली। अब मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। खैर थोड़े दिन बाद अदालत की सुनवाई फिर से हुई और इसके बाद अदालत ने फैसला किया कि तस्लीम बेकसूर है और इसे बाइज्जत बरी कर दिया गया था। तस्लीम सलाखों से निकलकर अपने घर जा चुकी थी जबकि अरशद को पुलिस ने पकड़ लिया और इसे सजाए मौत सुना दी गई। तस्लीम अब भी अपने बेटे को याद करके बहुत रोती थी। मुझे मालूम है इसके साथ बहुत जुल्म हुआ था। मैं तो उसके लिए दुआ करती रहती हूँ। दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।